राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूं। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 30 अप्रैल का विचार, धर्माचार्यों का ऐतिहासिक आदेश। अस्पृश्यता रोग की जड़ जनसामान्य के इस विश्वास में निहित है कि यह धर्म का अंग है और इसका उल्लंघन महापाप होगा। यह विकृत धारणा ही वह मूल कारण है जिससे शताब्दियों से अनेक समाज सुधारकों एवं धर्म धुरंधरों के समर्पित प्रयासों के बाद भी यह घातक परंपरा जनसामान्य के मन में आज भी घर किए बैठी है। गुरु नानक, आचार्य रामानुज, बसवेश्वर, शंकरदेव, स्वामी दयानंद, नारायण गुरु, गांधी जी और वीर सावरकर सरीखे अनेक महापुरुषों ने हिंदू समाज के मस्तक पर लगे इस कलंक को मिटाने का अथक प्रयास किया है। फिर भी यह कलुषित दाग अभी विद्यमान है। आज भी तथाकथित उच्च जातीय लोग उन तथाकथित अस्पृश्यों को अपने समान मानने के लिए तैयार नहीं है। समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि राजस्थान के एक गांव में एक हरिजन युवक को इस कारण पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसने मूछें बढ़ा रखी थी, जो केवल क्षत्रियों का ही विशेषाधिकार माना जाता है। हमारे धर्माचार्य भी ऐसे आचरण की निंदा नहीं करते क्योंकि गलती से वे भी कुप्रथाओं को धर्म मान बैठे हैं। मिथ्या धर्म धारणा से उत्पन्न इस सामाजिक बुराई में यह अंतर्निहित है कि जनसामान्य की दृष्टि में अधिकाधिक धर्म प्रवक्ता के रूप में मान्य परंपरागत मठाधीशों को ही इस अधार्मिक आचरण का निदान प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत होना चाहिए। इस दिशा में सन 1969 में विश्व हिंदू परिषद के उडुपी, कर्नाटक सम्मेलन में एक सही शुरुआत की गई। इसमें शैव, वीरशैव, मध्व, वैष्णव, जैन, बौद्ध, सिख आदि समस्त हिंदू संप्रदायों का प्रतिनिधित्व हुआ था। सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर संपूर्ण हिंदू जगत का आह्वान किया गया कि वे श्रद्धेय आचार्यों व धर्मगुरुओं के निर्देशानुसार अपने समस्त धार्मिक व सामाजिक अनुष्ठानों से अस्पृश्यता को निकाल बाहर करें। पूज्य धर्माचार्यों का ऐतिहासिक निर्देश इस प्रकार है। समस्त हिंदू समाज को अविभाज्य एकात्मता के सूत्र में पिरोकर संगठित करने एवं स्पृश्य अस्पृश्य की भावना व प्रवृत्ति से प्रेरित विघटन को रोकने के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विश्व भर के हिंदुओं को अपने पारस्परिक व्यवहार में एकात्मता एवं समानता की भावना को बरकरार रखना चाहिए। निस्संदेह इस प्रस्ताव की स्वीकृति को हिंदू समाज के इतिहास में क्रांतिकारी महत्व का कदम माना जा सकता है। वह एक विकृत परंपरा पर सच्ची धर्म भावना की विजय का स्वर्णिम क्षण था। ऊपर दिखते भेद भले हो, ऊपर दिखते भेद भले हो, जो बगीचे के फूल खिले। ऊपर दिखते भेद भले हो, जो बगीचे के फूल खिले। रंग बिरंगी मुस्कानों को, रंग बिरंगी मुस्कानों को जीवन रस पर हम मिले, जीवन रस पर हम मिले। भारत माता की जय। वंदे मातरम।